जिस तराजू के अंदर लकड़ियाँ तोली जाती हो ना, उस तराजू के अंदर हीरे जवाहरात नहीं तोले जाते। जिस तराजू के अंदर लकड़ियाँ तोली जाती हो, उस तराजू के अंदर सोना और चांदी नहीं तोला जाता। तू तोल सहाबा को रहा है और पढ़ तारीख रहा है। मेरे भाई, तारीख झूठी भी हो सकती है। अगर तूने सहाबा को तोलना है, जा कुरान के अंदर तोल, जा मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान के अंदर तोल। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के अंदर आए, एक हाथ से अबू बकर को पकड़ा, एक हाथ से उमर बिन खत्ताब को पकड़ा, कहा हाँ कज़ानुबासु यौमल क़ियामा। और मेरे सहाबा सुनो, कल क़यामत वाले दिन मैं और ये मेरे दोनों साथी इस तरह उठाए थे। आप जानते गए, आप अपने बच्चे को उंगली पकड़ा के बाजार के अंदर जा रहे गए, हजूम आ गया, फिर आपने अपने बच्चे की कलाई से पकड़ दिया। क्यों? अब बच्चा छुड़ाना चाहे भी नहीं छुड़ा सकता। महबूब पैगंबर ने अपने सहाबा की कलाई को पकड़ा है, और जालिम तू नबूवत वाले हाथों से अबू बकर उमर को गालियां देकर कैसे छुड़ा सकता है? उनका तो मुकाम ही बड़ा है, उनका तो मर्तबा ही बड़ा है। कौन उमर? आका उमर, रहबर उमर, मुर्शद उमर, बाला उमर, आला उमर, ज़ाते नबी पाक पे सोजान से शेदा उमर, ईमान में, इकान में, एहसान में यकता उमर, बादे बहारी की तरह गुजरा इराक़ो रूम से, अबरे करम बनकर उठा ईरान पर बरसा उमर, माबाद ख़ुतमुल मुरसली, अब कोई नबी आना नहीं, ये सिलसिला चलता अगर एक नबी होता उमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन का तज़किरा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ये जो मेरे नबी के सहाबा हैं, ये आपस के अंदर तो बड़े रहम दिल हैं, आपस के अंदर इनकी बड़ी मोहब्बतें हैं, आपस के अंदर एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे सलूक, अच्छे रवैये, बड़े प्यार के साथ पेश आने वाले हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, लेकिन ये काफिरों के लिए एक शीशा पिघलाई हुई दीवार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर कई मुकामात पर सहाबा इकराम का तज़किरा किया है। उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुज़ ज़ाहिदून। कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। तो सहाबा इकराम का बड़ा मुकाम है, इनकी बड़ी अज़मत है, इनका बड़ा मर्तबा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक़्त तक मेरी उम्मत पे अल्लाह की रहमत रहेगी जब तक इनके अंदर मेरे महबूब पैगंबर का एक सहाबी भी मौजूद होगा। बल्कि एक रवायत के अंदर आका फरमाते गए, मेरी उम्मत का एक गिरोह जिहाद करेगा, उनका जो कायद होगा, उनका जो लीडर होगा, वो ऊंची आवाज़ से ये निदा देगा, अपने लश्कर को ये सदा देगा, कहीं देखो इस फौज के अंदर, इस लश्कर के अंदर सहाबी रसूल मौजूद नहीं है। देखा जाएगा एक ज़ईफ़ुल उमर, एक कमज़ोर बूढ़ा, उनको सहाबी मिलेगा, वो उस सहाबी से दुआ करवाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस सहाबी की दुआ की बरकत की वजह से उस फौज को फ़तह नसीब करेगा। ये सहाबी का मुकाम है। आका फरमाते हैं, जिसने मुझे
ईमान की हालत के अंदर देख लिया और मेरे देखने वाले को देख लिया, यानी मेरे सहाबी को, आका फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों पर जहन्नम को हराम कर दिया। आका फरमाते हैं ला तसुब्बु अस्हाबी, ओ लोगों मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहा करो। अगर तुम में से किसी एक को नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मिल जाए, 1450 साल उम्र थी नूह अलैहिस्सलाम की, वो इबादतें रियाजतें करता रहे, इधर मेरा सहाबी, उस सहाबी का वो लम्हा जिस लम्हे के अंदर उसने अल्लाह के नबी का दीदार किया है, उस 1450 साल वाले बंदे की इबादतें रियाजतें मेरे सहाबी के उस लम्हे का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सहाबी की अजमत है, ये सहाबी का मुकाम है, ये सहाबी का मर्तबा है। और ये इबादतों और रियाजतों से नहीं मिलता, ये वलायत से नहीं मिलता। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से मिलता है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं उसको सहाबी बनाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से मिलता है, वरना इमाम सुनाबी रहमहुल्लाह दूर दराज का सफ़र करके आए, मदीने के अंदर इंटर हुए, सहाबा से मुलाकात हुई, पूछा कैसे आए हो? उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनको सबसे पहले मिले, कहता है यार का दीदार करना चाहता हूँ, महबूब पैगंबर से मिलना चाहता हूँ और सहाबियत का शर्फ हासिल करना चाहता हूँ। उबादा बिन सामित फरमाते हैं मेरे भाई फिर तू लेट हो गया है, 7 दिन पहले हमने महबूब पैगंबर को दफन कर दिया है, आप दुनिया से चले गए। बल्कि इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं सुवैद बिन गफना दूर दराज का सफर करके मदीने के अंदर दाखिल हुए गए। सहाबा आ रहे थे, कहा ऐना रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल किधर है? यही ख्वाहिश थी, यही तड़प थी, यही तमन्ना थी, सबसे पहली नजर पड़े महबूब पैगंबर पर पड़े और सहाबियत का शरफ हासिल हो जाए। सहाबा आगे से कहते हैं अल-आना फरगना अन दफनिही, उस्वैद बिन गफना अभी अभी हम अल्लाह के नबी को दफन करके वापस आ रहे हैं। तुझे सहाबियत का शरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ उसी को अता करते गए जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है। सुनन नसाई के अंदर ये रवायत मौजूद है, आका फरमाते गए अकरिमु अस्हाबी, और लोगों मेरे सहाबा की इज्जत किया करो। बल्कि एक अल्फाज अल्लाह अल्लाह व सहाबा पंजाबी के अंदर तर्जमा करा तो मेरे नबी ने फरमाया लोगों थानू रब दा वास्ता जे मेरे सहाबा नू कितना क्यों, इन्हां दा मुकाम ही बड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इन्हां दे घोड़ियां दी, बल्कि इन्हां दे घोड़ियां दे पैरां दे नाल जो खाक उठदी है ना, उहदी भी कसम उठा दे। वलादियात ज़बहा, कसम है जब घोड़े का पाँव जमीन पर लगता है उससे जो खाक उठती है। फल मोरियात कदहा, कसम है जब घोड़े का पाँव पत्थर पर लगता है उससे चंगारी निकलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त घोड़े के नाक के अंदर जो हवा दाखिल होती है और जो निकलती है उसकी भी कसम उठाता है। वजह क्या है? वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर, ऐ अल्लाह तू शहंशाहों का शहंशाह है, तू बादशाह है, तू बहुत बड़ी ज़ात है। ऐ अल्लाह घोड़ा जानवर है, तो इसकी कसम उठा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मैं ऐसे कसम नहीं उठाता। जो घोड़े के पाँव के साथ उठने वाली धूल है ना, उसका ताल्लुक है घोड़े के पाँव के साथ। पाँव का ताल्लुक है घोड़े के पेट के साथ, पेट का ताल्लुक है घोड़े की काठी के साथ, काठी का ताल्लुक है सहाबी के साथ, सहाबी का ताल्लुक है महबूब पैगंबर के साथ। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कल नबियाँ ने इजाज़त दी आपने फिर कसम चकनी पहनी। लेकिन आज ये जालिम सहाबा इकराम के ईमान को तारीख के अंदर तोड़ता है। और यार मुझे बता तो सही, जिनके जानवरों की कसमें मेरा रब उठाता है, तेरे पास कौन सा तराजू है जिस तराजू के साथ तू सहाबा इकराम के ईमान को तोड़ता है? तू तारीख के अंदर सहाबा इकराम का मुकाम ढूंढ रहा है।
मेरे भाई याद रखना, जिस तराजू के अंदर लकड़ियां तोली जाती हो ना, उस तराजू के अंदर हीरे जवाहरात नहीं तोले जाते। जिस तराजू के अंदर लकड़ियां तोली जाती हो, उस तराजू के अंदर सोना और चांदी नहीं तोला जाता। तू तोल सहाबा को रहा है और पढ़ तारीख रहा है। मेरे भाई, तारीख झूठी भी हो सकती है। अगर तूने सहाबा को तोलना है, जा कुरान के अंदर तोल, जा मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान के अंदर तोल। क्यों? उन सहाबा इकराम का मुकाम ही बड़ा है। तारीख तो झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है। सब भाई इधर समझदार बैठे हैं। ज़राए अबलाग का दौर है, हर बंदे की जेब के अंदर कैमरा है, हर बंदे की जेब के अंदर एक चैनल है। खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है, आपको इल्म भी होता है, लेकिन आप एक चैनल की कुछ और बात सुनेंगे, दूसरे चैनल की कुछ और बात सुनेंगे। तो जब ये मुअर्रख तारीख लिखकर फारग होता है, तो ये कल की तारीख बनती है। यार मुझे बता तो सही, उस वक्त क्या होगा जब सुनी सुनाई पर अमल किया जाता होगा, जब ज़राए अबलाग का दौर ही नहीं था। आज इतनी धांधली होती है, एक चैनल कोई और बात करता है, दूसरा चैनल कोई और बात करता है। तू सहाबा इकराम की अजमत को तारीख के अंदर ढूंढ रहा नहीं, महबूब पैगंबर की हदीस के अंदर या रब के कुरान के अंदर, जिसका जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात ने उठाया। बड़ा मुकाम है, बड़ा मर्तबा है। मैं कहता हूँ सहाबा इकराम को अगर दीन से निकालो, दीन की असलियत की सनद नहीं ला सकते। बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा। जरा पढ़ के देख हयाते सहाबा, गोया के है बागे इरम में उतरना मौजू सुखन है। ये बातें सहाबा, मैदानों के गाजी मुजाहिद सहाबा, वो आबिद वो जाहिद वो माजिद सहाबा। हकीकत तो ये है, अगर कोई समझे है अक्से नबूवत सिफाते सहाबा, मिला है जो लारैब बेऐब हमको कलामे मुक़द्दस सिफाते सहाबा। ये वो सहाबा है। तो इन सहाबा इकराम में से जो दीन की बुनियाद है वो सहाबा इकराम है, और इनकी जो संगे बुनियाद है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जब ये आम संगे बुनियाद नहीं है, किसी कोठी का किसी चीज़ का आपने इफ्तिताह करना है, आप किसी बड़ी हस्ती को बुलाएंगे, किसी प्रोफेसर को बुलाएंगे, किसी बड़े आलम को, किसी पीर को, बड़े मौलवी को बुलाएंगे। ये तो वो संगे बुनियाद है जिसको मेरे महबूब पैगंबर ने अपने हाथों से रखा। इस्लाम के अंदर जो पहली किश्ते अव्वल है सहाबा की, वो अबू बकर सिद्दीक है। पैगंबर तो ना था, पैगंबर जैसा लगता था, दरिया था मगर गहरे समंदर जैसा लगता था। तरसते थे फरिश्ते जिसको छूने के लिए, अक्सर वो उस मस्जिद के महराब व मिंबर जैसा लगता था। कौन? अबू बकर। ये कौन अबू बकर है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर हर मेरा उम्मती जन्नत के एक दरवाजे से दाखिल होगा। ऐ अबू बकर, जब तू जन्नत के करीब जाएगा, तेरे इस्तकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ये कौन अबू बकर है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, गुलाम आया, अल्लाह के नबी बाग के अंदर मौजूद थे, कहता अल्लाह के हबीब बाग के दरवाजे पर दस्तक हुई है। आका पूछते हैं कौन है? कहा आका अबू बकर है। आका फरमाते हैं उसको इजाजत बाद में देनी है, पहले उसको जन्नत की बशारत देनी है। ये वो अबू बकर है जिसके बारे में आका ने फरमाया था, ला तुज़ूनी फी साहिबी, और लोगों मेरे सहाबी अबू बकर के बारे में मुझे तकलीफ ना दिया करो, क्योंकि मेरे रब ने मुझे सच्चा दीन देकर भेजा था। मैंने तुम्हारे सब के आगे पेश किया था। कुल तुम कज़बता काला अबू बकर सदकता, तुम सब ने कहा था मोहम्मद झूठ बोलता है, अकेला अबू बकर ही कहता था आका आप सच कह रहे हैं। ये अबू बकर की शान है, अबू बकर की अजमत है, मुकाम है, मर्तबा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक यमन के अंदर गए कपड़ा खरीदने के लिए। आप सब शहर इधर मौजूद हैं, जो गांव देहात से लोग आते हैं, जो अपना काम उनको होता है वो करके वो कहते चलो शहर के अंदर आया तो ये काम भी कर लो।
शहर के अंदर आया हूँ, मौलवी साहब से फला फतवा पूछ लो, शहर के अंदर आया हूँ, वो काम भी कर लो। अबू बकर सिद्दीक शहर के अंदर गए यमन से कपड़ा खरीदने के लिए, सोचा चलो शहर के अंदर आया हूँ, फला बुजुर्ग आलिम दीन है, कुरान ज़बूर इंजील का, उसकी ज़ियारत ही करके आए। गए उनके पास, उन्होंने तारुफ पूछा, कहते हैं अब्दुल्ला, बाप का नाम अबू कुहाफा उस्मान बिन आमिर, कहाँ से आए हो? कहते हैं मक्का से। कहा तेरी नाफ के करीब तिल तो नहीं? कहा हाँ है। कहा फिर उठ मेरे गले मिल। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ऐ बुजुर्ग आलिम दीन, मैं आपकी मुलाकात के लिए आया हूँ, लेकिन आप मुझे तड़पते दिखाई दे रहे हैं। वो बुजुर्ग आलिम दीन क्या कहता है? अबू बकर, मैं तौरात का आलिम हूँ, मैं ज़बूर का आलिम हूँ, मैं इंजील का आलिम हूँ, मैंने आसमानी किताबों के अंदर पढ़ा है अल्लाह का जो आखिरी पैगंबर होगा, जिस धरती पर आएगा, उसका नाम मक्का होगा, उसका नाम मोहम्मद होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, माँ का नाम आमना होगा, कुरैशी उसका खानदान होगा, हाशमी लकब होगा, जो सबसे पहले उस पर ईमान लाएगा उसका नाम अबू बकर। मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला कौन? अबू बकर। अमाने मोहम्मद, अमीने मोहम्मद, यमीने मोहम्मद, सपुरदार मोहरे लगीने मोहम्मद कौन? अबू बकर। हिजरत की रात है, अल्लाह के नबी ने अपने बिस्तर पर सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा को सुलाया। कहा अली, ये मक्का वालों की अमानतें हैं, देख मेरे अकीदे का हुस्न देख, हमने उसको भी माना है जिसको अल्लाह के महबूब पैगंबर ने बिस्तर पर लिटाया है, और हमने उसको भी माना है जिसकी गोद को अल्लाह के महबूब पैगंबर ने बिस्तर बनाया है। हमने उसको भी माना है जिसकी आग के अंदर मेरे महबूब पैगंबर ने लुआबे दैन डाला है, और हमने उसको भी माना है जिसकी एड़ी पर मेरे महबूब पैगंबर ने लुआबे दैन लगाया है। हमने उसको भी माना है जिसको महबूब पैगंबर ने बेटी दी है, और हमने उसको भी माना है जिससे महबूब पैगंबर ने बेटी ली है। कहा अली, ये मक्का वालों की अमानतें हैं, जो उनको वापस करनी सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं आका, तो आप तो अल्लाह की अमानत है। कहा अली, मक्का वालों की अमानतें तेरे हवाले, अल्लाह की अमानत अबू बकर के हवाले। ये अबू बकर सिद्दीक की शान है। अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हिजरत पे जा रहे हैं। जबल सौर की पहाड़ी है, बड़ी ऊंची पहाड़ी है। अल्लाह के नबी थक गए, आपके पाँव से खून बहना शुरू हो गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया आका सवार हो जाए। अल्लाह के नबी ने दाएं बाएं देखा, कहा अबू बकर सवारी तो नहीं है। देखा तो अबू बकर झुका हुआ, कहता अल्लाह के हबीब आप मुझ पे सवार हो जाए। मैं अपने शौक में कहूँगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा होगा अबू बकर नीमा हो, अबू बकर नीमा हो, तेनू मैं उच्चा करा, कितना उच्चा? सारे औलिया तू, सारे अतकिया तू, हत्ता के सारे सहाबा तू, हत्ता के ओ सहाबी तू, जिन्होंने वेख के शैतान भी बच जाता सी। अबू बकर सिद्दीक महबूब पैगंबर के, अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक के कंधे पर है। जबले सौर की बुलंदियाँ अल्लाह के महबूब पैगंबर को उठाकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक चढ़ रहे गए। गारे सौर के करीब पहुँचे, कहते हैं आका ठहरते। गुलाम अंदर किया गया, सफाई की गया, चादर को फाड़ा गया, सुराखों को बंद किया गया, अपनी गोद को बिस्तर बनाया है। कहा आका अब आ जाए। अल्लाह के नबी आए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक की गोद के अंदर साथ रखा और सो गए। एक सुराख रह गया था, अबू बकर सिद्दीक ने अपनी एड़ी को सुराख पर रख दी। अब उस सुराख के अंदर एक जहरीला जानवर था, जिसने अबू बकर सिद्दीक की एड़ी को डसा। अबू बकर सिद्दीक हिला नहीं। अबू बकर सिद्दीक की एड़ी के अंदर जहर ने हिलना चलना शुरू कर दिया। जहर हिला, हत्ता के कहाँ तक? वो घुटनों तक आ गया। अभी भी अबू बकर सिद्दीक हिला नहीं, कहीं ये जार बेदार न हो जाए। जहर ने फिर असर किया, हत्ता के पेट तक आ गया। अबू बकर अब भी कंट्रोल कर रखे गए, हत्ता के जहर का असर आता आता आंखों पर आ गया। तो यार आंखों पर तो नबी का भी कंट्रोल नहीं। अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू आए। मैंने कहा दिल के अंदर सोचा होगा चादर के साथ साफ करता हूँ, लेकिन चादर तो सुराखों के अंदर दे चुके थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कहा, अबू बकर तेरे इतने
आंसू मैं चादर के लिए हवाले नहीं करूँगा, ये जाएंगे तो महबूब पैगंबर के चेहरे पर जाएंगे। जो ही गरम गरम आंसू अबू बकर सिद्दीक के महबूब पैगंबर के चेहरे पर गए, अल्लाह के नबी बेदार हो गए। कहा अबू बकर क्या मसला है? कहा आका कोई बात नहीं, मसला कोई नहीं है, बस एक जहरीले जानवर ने डंसा है। कहा अबू बकर बताया क्यों नहीं, तू परेशान क्यों नहीं हुआ? कहा आका परेशान मैं क्यों होता, शिफा खाना तो मेरी गोद में। अल्लाह के नबी ने अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पर दुआबे दैन लगाया, जहाँ जहाँ तक जहर गया वहाँ तक दुआबे दैन का असर गया, हत्ता के चेहरे तक आया। चेहरा इस तरह चमक उठा, लोग अल्लाह के नबी को मिलने के लिए आते, पहले अबू बकर सिद्दीक से मिलते, बाद में अल्लाह के नबी से मिलते, भूल जाते। ये कोई गप नहीं है, बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। लोग आते, पहले अबू बकर सिद्दीक को मिलते, फिर अल्लाह के नबी को मिलते। फिर अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के महबूब पैगंबर पर चादर लेकर खड़ा हो गया। वाह अबू बकर तेरी वफाओं पे कुर्बान, ताकि लोगों को पता चले जो चादर लेकर खड़ा है वो गुलाम है, जो नीचे है वो आका है, वो अल्लाह का आखिरी नबी है। यार मुझे बता तो सही, नबी की चादर आई सैयदना हसन हुसैन पर, फातिमा पर, सैयदना अली मुर्तज़ा पर, उनकी फजीलत बढ़ गई, और जिस पर नबी की चादर आई उसका क्या बना? आज तेरे पास कौन सा पैमाना है जो तो अबू बकर सिद्दीक की वफा को तोड़ रहा है? अल्लाह की कसम, सारी दुनिया की वफाएं अबू बकर सिद्दीक की वफा पर कुर्बान है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकाम भी कैसा दिया, मर्तबा भी कैसा दिया, अजमत भी कैसी दी। सहाबा किराम आए, कहते अल्लाह के हबीब जमात का टाइम हो गया, आकर हमको नमाज पढ़ाए। आका फरमाते हैं मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, मेरे सहाबा अबू बकर को कहो कि वो तुम्हें जमात करवाए। अच्छा क्या ये इत्तिफाकी बात थी? किसी सहाबी का नाम लेना चाह रहे थे, अबू बकर का नाम ज़ुबान पे आ गया, नहीं हो गए आगे उम्र, इकामत भी हो गई, जमात भी हो गई, आवाज़ हुजरे ऐशा में पहुंची। मेरे नबी ने पर्दा हटाया, क्या कहा? ला उमर अल्लाह से मांग कर लिया गया, ठीक है उमर मुरादे पैगंबर है, ठीक है उमर नातके बिल हक है, ठीक है, लेकिन अबू बकर की मौजूदगी में मुसल्ला इमामत पर कोई और खड़ा नहीं हो सकता। आप सब समझदार, मुसल्ला इमामत पर वही खड़ा होता है जिसके ना कोई आगे होता है ना कोई बराबर होता है। मिराज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पैगंबर को मुसल्ला इमामत पर खड़ा करके बता दिया, महबूब पैगंबर आपके आगे भी कोई नहीं है, आपके बराबर भी कोई नहीं है। मेरे नबी ने तमाम सहाबा की मौजूदगी में अबू बकर को मुसल्ला इमामत पर खड़ा करके बता दिया, अबू बकर तुझसे मेरा कोई सहाबी आगे भी नहीं है, तेरे बराबर भी नहीं है। ये अबू बकर सिद्दीक की शान है। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा आज कहते हैं ना अहले बैत के साथ उन्होंने वफा नहीं की, तो ये वो सहाबा थे जिनकी अहले बैत भी तारीफ किए बगैर रह नहीं सकते थे। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा से किसी ने पूछा, बात सवाल होते हैं शरारत के लिए, बात होते हैं मालूमात के लिए। मालूमात के लिए क्या है? मौलवी साहब नमाज का तरीका क्या है, मेरी नमाज रह के मैंने कैसे अदा करनी है, गुस्ल का तरीका क्या है? तो ये सवाल होते हैं मालूमात के लिए। तो बात होते हैं शरारत के लिए। उसने शरारत के लिए सवाल पूछा सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा से, ऐ शेर खुदा, ऐ अली मुर्तज़ा, ऐ जमात पैगंबर, मुझे बता उम्मत के अंदर सबसे बड़ा बहादुर कौन है? अब उसके जेब के अंदर ये था कि सैयदना अली फरमाएंगे उम्मत के अंदर सबसे बड़ा बहादुर मैं, क्योंकि खैबर को सैयदना अली मुर्तज़ा ने एक ही वार के साथ फतह किया था। सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाते हैं उम्मत के अंदर सबसे बड़ा बहादुर अबू बकर है, क्योंकि एक महबूब पैगंबर के अंदर, एक नबी के अंदर 70 मर्दों की ताकत होती है। ये अबू बकर ही था जो अल्लाह के महबूब पैगंबर को कंधे पर उठाकर वो पहाड़ की चढ़ाइयाँ चढ़ाता। सैयदना अली फरमाते हैं उम्मत के अंदर सबसे बड़ा बहादुर अबू बकर है। उसने दूसरा सवाल किया, वो कहता है उम्मत के अंदर सबसे बड़ा आलिम कौन है? अब उसके ज़हन के अंदर ये था, सैयदना अली फरमाएंगे क्योंकि आका
आका ने फरमाया था आना मदीनतुल इल्मी वालिदुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं उम्मत के अंदर सबसे बड़ा आलिम अबू बकर है, क्योंकि ये फरमान भी महबूब पैगंबर का है, मसल्ले पर उसको खड़ा करो जो सबसे बड़ा आलिम हो। उस वक्त सैयदना अली और मुर्तज़ा पीछे था जब अबू बकर मसल्ला इमामत पर खड़ा था। सैयदना अली और मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं उम्मत के अंदर सबसे बड़ा आलिम अबू बकर है। उसने तीसरा सवाल किया उम्मत के अंदर सबसे बड़ा सही कौन है, तो उसके ज़हन के अंदर भी यही ख्याल था। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सखावत के बड़े चर्चे हैं, लेकिन सैयदना अली फरमाते हैं उम्मत के अंदर सबसे बड़ा सही अबू बकर है। वो अल्लाह के बंदे तुझे वो वाक़या याद नहीं जब अल्लाह के नबी ने चंदे का ऐलान किया था, सारे सहाबा घर गए थे, कोई आधा ला रहा है, कोई कितना ला रहा है, कोई चौथाई हिस्सा ला रहा है, अकेला अबू बकर था जो घर के अंदर गया था, जितना माल था सारा ला के महबूब पैगंबर के कदमों में रख दिया। अभी भी अबू बकर का जी नहीं भरा, दीवार के अंदर तलाश कर रहे हैं। बेटी पूछते अब्बा जान खैरियत तो है, आपने तो सब कुछ कुर्बान कर दिया, महबूब पैगंबर के कदमों में रख दिया। हाँ बेटा इधर एक सुई थी, मेरे महबूब पैगंबर ने तड़प कर ऐलान किया है, सुई लाए अल्लाह के नबी के कदमों में रख दी। रात को करवटें बदल रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक को चैन की नींद नहीं आ रही। बेटी पूछती है अब्बा आप तो सुई भी दे आए, अब क्या हुआ? आगे से अबू बकर सिद्दीक कहते हैं बेटा महबूब पैगंबर ने तड़प कर ऐलान किया है तेरे बाप ने बड़ा महंगा लिबास पहना हुआ है, मेरा ये ज़मीर गवारा नहीं करता। जो भी सुबह हुई अबू बकर सिद्दीक ने अपना लिबास उतारा, बाजार के अंदर जाकर निदा दी, खुद टाट का लिबास पहना, किकर के कांटे पर दोहरे बटन लगाए, लिबास को फरोख्त किया, महबूब पैगंबर के पास आ रखे गए। पीछे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, ऐ महबूब पैगंबर आसमान की तरफ देखे। अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ देखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिजाबात उठाए गए। क्या देखा? सारे फरिश्तों ने टाट का लिबास पहना हुआ है। आका पूछते हैं जिब्रील खैरियत तो है? कहा हाँ आका, आपका सहाबी अबू बकर टाट का लिबास पहन के आ रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया तुम भी टाट का लिबास पहनो। अल्लाह के हबीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अबू बकर सिद्दीक को सलाम पेश करता गया और पूछता गया अबू बकर क्या तू इस हालत के अंदर राजी तो है? अबू बकर कल को तू मक्के का ताजर था, मक्के का चौधरी था, मक्के का रईस था, तेरे बदन पर तरह तरह के लिबास होते थे। अल्लाह की कसम अबू बकर रो पड़ा, अबू बकर की दुहाई निकल गई, अबू बकर चीख कर कहता कहता अल्लाह के हबीब मेरे रब से कह दे अबू बकर के जिस्म पर जो लिबास था अभी तो उसके टुकड़े हुए गए, अगर अबू बकर के बदन के भी टुकड़े टुकड़े हो जाए अबू बकर फिर भी अपने रब पर राजी। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के अंदर आए, एक हाथ से अबू बकर, कौन उमर जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था उमर रात को यार तू बोलता है, सुबह कुरान मेरा रब उतारता है। ये कौन उमर है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया उमर क्या वजह है यार तुझे देखकर शैतान भाग जाता है। अल्लाह के नबी सुबह सुबह आए, कहा उमर रात को मैंने जन्नत के अंदर महल देखा है, मेरे दिल के अंदर ख्याल आया शायद ये महल मेरा है। मुझे बताया कि नहीं ये साहब के सहाबी उमर बिन खत्ताब का। आज कहा जाता है वो इक़्तिदार के भूखे थे, वो हुकूमत और कुर्सी के भूखे थे। अबू बकर सिद्दीक जब आखिरी अय्याम के अंदर थे ना, बुलाया सैयदना उस्मान को, कहा उस्मान ये ले डायरी, ये पेंसिल, इस पर लिख मैं अपने बाद खलीफा का नाम मुंतखब कर रहा हूँ। इतनी बात कही, बेहोश हो गए, कमज़ोर थे। जब होश के अंदर आए सैयदना उस्मान को बुलाया, सैयदना उस्मान कहते हैं मैंने अबू बकर के बाद उमर बिन खत्ताब खलीफा मुकर्रर कर दिया। अब अबू बकर ने नहीं लिखवाया था, उस्मान ने खुद उमर बिन खत्ताब का नाम लिख दिया। अबू बकर सिद्दीक भी कहते हैं उस्मान अगर तू अपना नाम लिख लेता मुझे कबूल था, लेकिन मैंने भी लिखवाना उमर ही था। सैयदना उमर बिन खत्ताब को बुलाया, कहा उमर हमने खिलाफत के लिए तुझे मुंतखब किया है। सैयदना उमर कहते हैं अबू बकर मुझे खिलाफत ओहदे कुर्सी तकों की ज़रूरत नहीं है। कहा मुझे पता है उमर तुझे ओहदे की तुझे कुर्सी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुर्सी को तेरी ज़रूरत है। आज कहते हैं वो अहले बैत का माल खा गए, वो अहले बैत का माल गसब कर गए। नहीं मेरे भाई, उनके
अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत पे जा रहे थे, पीछे दुश्मन की आड़ सुनी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते अल्लाह के अभी दुश्मन आ गया। अल्लाह के नबी ने गुस्से से पीछे देखा, दुश्मन घोड़े के पांव समेत जमीन के अंदर दलसना शुरू हो गया। मिन्नतें करने लगा, अल्लाह के हबीब एक मरतबा छोड़ दे, फिर ऐसा नहीं करता, ना मैं आपका पीछा करूंगा, ना पीछे जाकर खबर दूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ सुराका जा, कैसर और किस्रा के कंगन तेरे हाथ में। यार देख तो सही, खुद गरीबुल वतन है, खुद निकाले जा रहे हैं, मुशरिकीन मक्का के सताए हुए हैं, और बात सुपर पावर की। हो गया किस्रा फतह उमर बिन खत्ताब के दौर के अंदर, क्योंकि जबान महबूब पैगंबर की थी ना। उमर बिन खत्ताब कहते हैं कंगन लाओ, ये नहीं कहा बैतुल माल के अंदर कंगन मौजूद है, नहीं, क्योंकि फरमाया महबूब पैगंबर ने था, ऐ सुराका तेरे हाथ के अंदर कैसो किस्रा के कंगन होंगे। सैयदना सुराका आए, खा सुराका इन कंगन को पहन और अपने हाथों को फिजा के अंदर लहरा, ताकि इन जालिमों को पता चले मेरे नबी का कौन सच्चा है, मेरे नबी का फेर सच्चा है। यार मुझे बता तो सही, जो सुराका के कंगन उसको वापस कर रखा है, जो नबी की पेशन गोई है पूरियां कर रखा है, वो अहले बैत का माल कैसे खा सकते? आज तुम तोमते लगाते हो। सैयदना उमर बिन खत्ताब वो थे जिनकी अहले बैत की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते थे। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते गए, जब हिजरत का टाइम आया, उमर बिन खत्ताब आए शेर की तरह, एक कंधे पे तलवार है, एक कंधे पर तीर और कमान है। आए बड़े सुकून के साथ बैतुल्लाह का तवाफ किया, मुकाम इब्राहिम के पास 2 रकअत नफल पढ़े, फिर आए उस दायरे के पास जिस दायरे के अंदर अबू जहल, अबू लहब, उतबा और शैबा बैठा हुआ था। जो ही उस दायरे के अंदर आए, हाँ ओ अबू जहल, ओ उतबा, ओ शैबा, ओ अबू लहब, अगर तुम्हारे ज़हन के अंदर ये ख्याल है तो सुन लो, मैं हिजरत तुम्हारे डर की वजह से नहीं कर रहा, रब के हुक्म की वजह से कर रहा। अगर तुम में से कोई चाहता है कि उसकी माँ उसको रोए, उसके बच्चे यतीम हो, उसकी बीवी बेवा हो, आए उमर के मुकाबले में आए। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं, किसी माई के लाल के अंदर जुर्रत नहीं थी आंखें उठाकर उमर बिन खत्ताब की आंख के अंदर आंख डालकर देख सके। ये कौन है? ये उमर बिन खत्ताब है। शहर भी चिल्ला उठा था, मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे ही बदन पर ऊंचा सर भेजना पड़ा, बढ़ने लगा था जोर जहालत की फौज का, रूहे जमीन पर मेरे रब को उमर भेजना पड़ा। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला ना जाएगा, फलक पे नजूमे ताबा का हाला ना जाएगा। खुदा ने इसीलिए जमीन पे भेजा उमर, खोला किसी से काबे का ताला ना जाएगा। असहाब अहले बैत रिसालत के बैन में कुरान से रुहमा का हवाला ना जाएगा। और ये मेरा काली ज़बान वाले को जवाब है जो सहाबा पर बकता है, जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के घर में, उमर को अली के घर से निकाला ना जाएगा। कौन उमर? आइन मीम रा। मैं तो कहता हूँ आइन अली ने चुना, मीम मोहम्मद ने चुना, रा रब ने चुना। यार मुझे बता तो सही, जिसके साथ आपको दुश्मनी हो अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ करेंगे? आइन अली ने चुना। सैयदा फातिमा के वतन से पैदा होने वाली उम्मे कुलसूम का निकाह सैयदना अली ने उमर बिन खत्ताब से किया। मीम मोहम्मद ने चुना। ऐ अल्लाह जा अबू जहल अमर बिन हशाम दे दे, जब उमर बिन खत्ताब दे दे। रब ने चुना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों के दिलों को चेक किया। उमर ला इल्मी की वजह से नहीं मान रहा, अमर बिन हशाम अबू जहल जे जिद पर अटका हुआ है, हत्ता कि इसके सामने गो ने कलमा पढ़ा, चांद 2 टुकड़े हुए, कंकरियों ने कलमा पढ़ा। जो जिद्दी था, जो मुतकब्बर था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको जिद पर छोड़ा। जो ला इल्म था उसको इल्म अता करके उमर बिन खत्ताब का बना के उससे शैतान भगा दिया। ये कौन उमर बिन खत्ताब? ये कौन उमर है जिसके बारे में सहाबे रसूल फरमाता है उमर बिन खत्ताब इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, हमने इस्लाम को आते देखा। उमर बिन खत्ताब जब दुनिया से चले गए, हमने इस्लाम को जाते देखा। आधी दुनिया का हुक्मरान था, वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था? जब मैं ये पढ़ता हूँ वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। जब मैं ये पढ़ता हूँ वो ईंट को सर के नीचे रख के दरख्त के नीचे सो जाता था, तो मैं कहता हूँ वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। जब मैं ये पढ़ता हूँ हाकिम पहरा देते थे, राया सोती थी, तो मैं कहता हूँ वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। जब मैं ये
ये पढ़ता हूँ बेवाओं और बच्चों का बोझ उठाकर, यतीमों का बच्चों का बोझ उठाकर उनके घर पहुंचाता था, तो मैं कहता हूँ वो आज दुनिया का हुक्मरान था। जब मैं ये पढ़ता हूँ गुलाम सवार होता था, आका पैदल होता था, तो मैं कहता हूँ वो आज दुनिया का हुक्मरान था। जब मैं ये पढ़ता हूँ जिससे कुफर लड़ता था, तो मैं कहता हूँ वो आज दुनिया का हुक्मरान था। फिर मैं सोचता हूँ वो हुक्मरान भी नगर कहाँ था, वो आज दुनिया का हुक्मरान था, वो हुक्मरान भी नगर कहाँ था। बड़ा मुबारक है नाम उसका, सितारों जैसा मुकाम उसका। वो एक शाही सिफत हो जाए जो सूद मंजिल रवा दवा था, उभरते सूरज से ताज मांगा, समंदरों से गिराज मांगा। किसे खबर है कि उसका जिंदा जहां में जारी कहाँ कहाँ था। हसन से पूछो, अली से पूछो, तुम उसके बारे नबी से पूछो, अंधेरी शब में चिराग बनकर कि सारी दुनिया जोर निशान था। मेरे भाई वक्त इजाजत नहीं देता, करा जितनी उतनी थोड़ी ये तारीफ प्यार सहाबा दी, मेरी कुल जागीर की तन मन धन नाले मेरी जान सहाबा दी। मेरा आप शहादत देता है खुद रब रहमान सहाबा दी, एक कतरी हजे भी नहीं मनदा तेरी ऊंची शान सहाबा दी। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो फिर ध्यान करेंगे। वाह खुदा वान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।